तो इस कहानी की शुरुआत यूक्रेन के एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक छोटी सी झोपड़ी में निकोला नाम का आदमी अपने पत्नी के साथ रहता है। उसकी बीवी ड्राइंग बनाया करती थी। एक दिन वो निकोला के लिए लकड़ी का एंजल बनाती है। निकोला पेशे से एक टीचर होता है। वो बगल के ही स्कूल में पढ़ाया करता है। एक दिन जब निकोला स्कूल पहुंचता है तो सभी टीवी पर न्यूज़ देख रहे होते हैं कि रसिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। यहाँ तक कि रसियन सोल्जर यूक्रेन में भी घुस चुके हैं। यह सुनने के बाद निकोला क्लास में बच्चों को पढ़ाने चला जाता है। इसी क्लास में एक अमीर घर का शरारती बच्चा होता है जो निकोला को पसंद नहीं करता था और उसे हमेशा तंग किया करता था। लेकिन निकोला उसके हरकतों पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता और उसे इग्नोर करके अपना काम किया करता है। कुछ दिनों बाद अपने पहले ही रूटीन पर निकोला पढ़ाने के लिए स्कूल जा रहा था। तब वो रास्ते में दो सैनिकों को देखता है, लेकिन इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और स्कूल चला जाता है। स्कूल आकर निकोला देखता है कि सारा स्कूल खाली है। तब उसकी नज़र टीवी पर जाती है, जिसमें बताया जा रहा था कि रशियन आर्मी यूक्रेन के कई जगहों पर कब्जा कर चुकी है। उसी वक्त निकोला को समझ आ जाता है कि उसने जो रास्ते में आर्मी देखी थी वो रशियन सोल्जर ही थे। उसकी बीवी घर पर अकेली होती है, इसलिए तुरंत अपने घर की ओर बड़े ही तेजी से आता है। वो देखता है कि उसकी बीवी को सोल्जर मार रहे हैं। उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक सोल्जर उसे गन पॉइंट पर कर लेता है। निकोला सोल्जरों से कहता है, मेरे बीवी को मत मारो, वो माँ बनने वाली है। लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनते और उसके घर को आग लगा देते हैं। अपने घर को जलता देख निकोला की बीवी पत्थर उठाकर उन्हें मारने जाती है। तभी एक रशियन सोल्जर निकोला के बीवी को शूट करके मार देता है। निकोला यह सब देखकर जोर जोर से रोने लगता है। तभी वहां यूक्रेन की आर्मी आ जाती है और इन दोनों की पहचान करने के बाद निकोला के बीवी का मौत पर अफसोस करते हैं। उसके बाद निकोला के बीवी के लिए एक कब्र खोदते हैं, जिसमें निकोला अपने बीवी को दफना देता है। अब निकोला बदले की आग में जल रहा था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। इसके लाइफ का एक ही मकसद बन चुका था कि वो अपने बीवी के कातिल को मारकर बदला ले। निकोला उन सोल्जरों से कहता है, मुझे भी आर्मी में शामिल होना है। जिनके बाद यूक्रेनी सैनिक उसे अपने साथ ले जाते हैं। जब ये लोग निकोला को लेकर बेस पर आते हैं तब यहाँ का कमांडर निकोला को आर्मी में शामिल नहीं करता और कहता है ये हो सकता है जासूस है। जिस पर निकोला कहता है, मेरे आंखों के सामने मेरे बीवी को रशियन आर्मी ने मार डाला। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ। निकोला के जज्बात को देखकर कमांडर निकोला को आर्मी में शामिल कर लेता है और आज से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग के दौरान निकोला बाकी लोगों के अपेक्षा गन असेंबल नहीं कर पा रहा था, जिससे कमांडर को लगता है कि निकोला कभी भी एक अच्छा सोल्जर नहीं बन पाएगा। लेकिन निकोला दिन रात एक करके सारी जान अपने ट्रेनिंग पर लगाता है ताकि वो एक बेहतर सोल्जर बन सके। अब निकोला पूरी जान लगाकर ट्रेनिंग कर रहा था। एक दिन कमांडर कहते हैं, हमारे टीम में स्नाइपर निशानेबाज की कमी है। कौन है जो स्नाइपर बनना चाहता है? इनमें से कुछ लोग तैयार होते हैं। निकोला भी अपने कमांडर से स्नाइपर बनने के लिए कहता है, जिस पर सब लोग निकोला पर हंसने लगते हैं। कमांडर कहते हैं, तुम तो सही से बंदूक भी असेंबल नहीं कर सकते, तो तुम क्या शार्प शूटर बनोगे? जिस पर निकोला कहता है, मैं स्नाइपर बन सकता हूँ, आप मेरा कोई भी टेस्ट ले सकते हैं। कमांडर निकोला की टेस्ट लेते हुए कहते हैं, तुम्हें सिर्फ 20 सेकेंड में एक गन को असेंबल करना होगा। अब निकोला अपने आंखों को ढककर सिर्फ 18 सेकेंड में ही गन को असेंबल कर देता है। यह देखकर टीम के सभी लोग ताली बजाने लगते हैं, जो कभी उस पर हंसा करते थे। उसके बाद निकोला की स्नाइपर की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वो इस ट्रेनिंग को बड़े ही मेहनत और लगन से करता है। अब सबको एक एक स्नाइपर गन दिया जा रहा था। वही निकोला को एक पुरानी मॉडल की स्नाइपर दी जाती है, जिस पर निकोला उससे सवाल करता है, सबको नए नए बंदूकें मिली है और मुझे ही क्यों पुराने बंदूकें दी जा रही है? जिस पर सीनियर कहते हैं, पहले तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा कि तुम एक अच्छे स्नाइपर बन सकते हो, उसके बाद तुम्हें भी नई मॉडल की स्नाइपर दी जाएगी। अब सीनियर ऑफिसर इन्हें बताते हैं, जब तुम निशाना लगा रहे होगे तो तुम्हें अपनी किसी भी परेशानी से नहीं आना है और अपने टारगेट से तुम्हें हिलना नहीं है। सीनियर सबके बगल में फायरिंग करते हैं। जो भी सोल्जर गोली लगने के डर से हिल जाता है उसे ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है।
जब सीनियर निकोला के बगल में फायरिंग करते हैं तो तब निकोला जरा सा भी नहीं हिलता है। अब जितने भी लोग सेलेक्ट हुए थे उनसे सीनियर कहते हैं, तुम लोग अपने टारगेट को सिर्फ एक दफ़ा ही देख सकते हो। ये कहते हुए निकोला के आंखों को ढक दिया जाता है। जब निकोला फायरिंग करता है तब उसका निशाना चूक जाता है, लेकिन सीनियर को पता होता है अगर निकोला को नए बंदूकें दी गई होती तब उसका निशाना नहीं चूकता। उसी रात इनका नाइट शूट होता है। रात को भी एक बार टारगेट को देखकर उसे शूट करना होता है। सीनियर फ्लेयर गन चलाते हैं और सब स्नाइपर उसके उजाले में अपने टारगेट को देखकर शूट करते हैं, लेकिन निकोला शूट नहीं करता और वो अपने टारगेट को देखता है। जब फ्लेयर गन बुझ जाती है तब अंधेरे में निकोला अपने टारगेट को शूट करता है। उसका निशाना एकदम परफेक्ट होता है, जो आज तक किसी ने नहीं किया था। अब सबका रिजल्ट आता है और सीनियर निकोला को सैल्यूट करते हुए कहते हैं, तुम्हारा सबसे बेस्ट रैंक है। सीनियर आर्डर देते हैं, सब अपना सामान पैक कर लो, हमें एक ज़रूरी मिशन पर जाना है। इसके टाउन में एक चेक पॉइंट पर रशियन आर्मी ने कब्जा कर लिया था। अब इनका मिशन उस चेक पॉइंट को छुड़ाना था। निकोला अपने टीम के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है और सभी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। जब ये अटैक करने वाले होते हैं तब देखते हैं कि एक कार चेक पॉइंट की तरफ बढ़ रही होती है। यह देखकर सीनियर सबको फायरिंग करने से रोक लेते हैं। इधर रशियन आर्मी उस कार को रोक लेती है और उनको मारने पीटने लगती है, जिस पर सीनियर सबको गोली चलाने को कहते हैं और एक ही झटकन में रशियन सोल्जर सबको मार गिराते हैं। और इस तरह से निकोला का पहला मिशन पूरा हो जाता है। उसके बाद सब खुशी खुशी अपने बेस पर आ जाते हैं। अगले दिन इनका दूसरा मिशन भी शुरू हो जाता है। ये सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां रशियन आर्मी आने वाली होती है। वहां पहुंचकर सबसे पहले निकोला जमीन पर लैंडमाइन लगा देता है और एक जगह पर छिपकर उनके आने का इंतजार करने लगते हैं। जब रशियन आर्मी आती है तब निकोला देखता है कि उसमें मेरा एक स्टूडेंट भी है जो स्कूल में हमेशा तंग किया करता है। अब वो भी रशिया आर्मी में शामिल हो गया है। जब सीनियर शूट करने का ऑर्डर देते हैं तब निकोला थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और वो अपने ही स्टूडेंट को कैसे मार सकता था, लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए निकोला माइंस पर शूट कर देता है और एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसमें सभी रशियन सोल्जर मारे जाते हैं। अंत में सीनियर निकोला से पूछते हैं, तुम क्या सोच रहे थे? जिस पर निकोला कहता है, उनमें सब में एक मेरा स्टूडेंट था जिसको मैं मारना नहीं चाहता था। उसके बाद सब वापस बेस पर आ जाते हैं। सीनियर अब निकोला को बहुत मानने लगे थे। अपना ज़्यादातर समय निकोला के साथ ही गुजारते थे। सीनियर अपने फैमिली की बातें भी निकोला के साथ शेयर किया करते हैं। अगले दिन फिर इनकी टीम को एक मिशन के लिए जाना होता है। निकोला यहाँ देखता है कि वो रशियन सोल्जर भी यहाँ पर उसकी बीवी को मारा था। निकोला सीनियर से पूछता है, क्या मैं इससे गोली मार दूँ? जिस पर सीनियर कहते हैं नहीं। निकोला फिर पूछता है, क्या मैं इसे शूट कर सूँ क्योंकि इसके बाद, लेकिन वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाता और उसे मार देता है, जिससे रशियन सोल्जरों का इनका लोकेशन पता चल जाता है। सीनियर निकोला से पूछता है, तुमने क्या कर दिया? उसी वक्त एक रशियन स्नाइपर सीनियर को शूट करके मार देता है। निकोला सीनियर के लाश को बेस पर लेकर आता है। निकोला